हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल PS माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल्पना। कल्पना क्या है और कल्पना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक अभी नया जोड़ा गया है मनोविज्ञान में। इसलिए इस टॉपिक को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं एवं इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उनको हम बनाने का प्रयास करेंगे एवं टैकल आउट करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं कल्पना क्या है। कल्पना दोस्तों पूर्व ज्ञान व स्मृति के आधार पर पूर्व प्रेक्षित तथ्यों को नवीन रूप में प्रस्तुत करना क्या है, कल्पना है। मतलब किसी तथ्य को जब हम प्रस्तुत करते हैं और उसके बारे में अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर और अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर जो बेस प्रस्तुत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कल्पना कि किसी तथ्य को जब हम अपनी स्मृति एवं पूर्व अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। दोस्तों कल्पना को मैकडूगल महोदय ने दो प्रकार में बांटा। पहला था पुनरुत्पाद कल्पना और दूसरा इसका जो भेद है वो है उत्पादक कल्पना। पुनरुत्पाद कल्पना और उत्पादक कल्पना। ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना क्या है, पुनरुत्पाद है। उत्पादक कल्पना मतलब कि कुछ नया रूप प्रस्तुत करना, नए तरीके से किसी तथ्य को प्रस्तुत करना उत्पादक कल्पना है, और ज्यों का त्यों पेश करना पुनरुत्पाद कल्पना है। तो आप दोनों कल्पना को समझ गए होंगे। समझते हैं रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। दोस्तों उत्पादक कल्पना के ये दोनों भेद हैं। उत्पादक कल्पना की रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना दोनों क्या हैं, उपभेद हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसी उत्पादक कल्पना को जेम्स ड्रेबर महोदय ने भी डिवाइड किया है। उन्होंने अलग रूप बताए हैं। पहला बताया है आदनात्मक कल्पना और दूसरा बताया है सृजनात्मक कल्पना। तो आपको याद रखना है कि मैकडूगल महोदय ने अलग प्रकार से डिवाइड किया है और जेम्स ड्रेबर महोदय ने उत्पाद कल्पना को या उत्पादक कल्पना को अलग प्रकार से डिवाइड किया है। तो मैकडूगल ने किया है रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना के रूप फॉर्म में, और जेम्स ड्रेबर ने आदनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना के फॉर्म में उत्पादक कल्पना को डिवाइड किया है। तो आदनात्मक कल्पना को दोस्तों अनुकरणात्मक कल्पना के नाम से भी जानते हैं। इसको भी साथ में याद रखें। देखते हैं छोटे से फॉर्म। पुनरुत्पाद कल्पना क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। मैंने अभी बताया ना दोस्तों कि ज्यों का त्यों पेश किया जाएगा तो वो पुनरुत्पाद कल्पना हो जाएगा। इसके बाद उत्पादक कल्पना मतलब पूर्व अनुभव के आधार पर नए रूप में प्रस्तुत करना। किसी तत्व को नए रूप में प्रस्तुत करना क्या है, उत्पाद कल्पना है। रचनात्मक कल्पना क्या है दोस्तों, भौतिक वस्तु के निर्माण से पहले की गई कल्पना। मतलब किसी भी भौतिक वस्तु के निर्माण करना है और उससे पहले कोई कल्पना कर लेना, वो क्या है, रचनात्मक कल्पना है। जैसे एक इंजीनियर को यदि बांध बनाना है तो बांध बनाने से पहले उसके मन मस्तिष्क में की गई कल्पना क्या हो जाएगी, रचनात्मक कल्पना हो जाएगी। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को भी आप समझ सकते हैं। सृजनात्मक कल्पना क्या है, अभौतिक वस्तु के निर्माण से पहले की गई कल्पना क्या है, सृजनात्मक कल्पना। उदाहरण, कवि द्वारा कविता लिखने से पूर्व की गई कल्पना क्या है, सृजनात्मक कल्पना है। दोस्तों तो ये थे कल्पना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वास्तव में आपको ये फैक्ट समझ में आए हैं एवं वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।